नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज हाड़ौती में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और विशेषकर मैं इन क्षेत्रों के अंदर किन लोगों का राज रहा, किन लोगों में क्या इतिहास रहा, कई सदियों से किन किन लोगों ने राज किया और कैसे कैसे राज किया और विशेषकर किन मीणाओं ने कब कब राज किया, वो इतिहास जो मीणा समाज का है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अभी हूँ राजस्थान की धरोहर संरक्षक एवं पदोन्नति प्राधिकरण हाड़ौती पैनोरमा 12 ये बनाया था 2018 में और उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये वो मूर्तियाँ लगी हुई है इतिहास की, जिसमें इतिहास दर्शाया गया है। इसमें इतिहास दर्शाया गया है कि केशवराय पाटन का मंदिर कहाँ कब कैसे किन्होंने बनाया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और ये उस समय के कागज़ कला में जो इतिहास में लिखा गया था राजाओं के द्वारा। ये बूंदी ज़िले के संस्थापक थे, जो यानी कि बूंदी राज्य के संस्थापक थे, बूंदा मीणा बूंदी के शासक थे। अब कब कैसे हुआ था, ये क्या क्या इन्होंने डेवलप कराया था और क्या क्या बनवाया था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बूंदा की नाल के संस्थापक श्री बूंदा मीणा, बूंदा की नाल के नाम से बूंदी को शुरुआत में इसको शासन किया गया था। अरावली पर्वत की तलहटियों तथा बूंदी नगरी से संबंधित ऐतिहासिक काल से रहा। ये इस तरीके से बूंदा मीणा ने बनाया था। इन्हीं के वंशज गोहला मीणा और जैता मीणा ने भी शासन बूंदी के अंदर किया था, बूंदी भी किया था इनकी। ये हमारे पूर्वज है जिनको हम बूंदा मीणा नाम से जानते हैं। और ये उनके जो 2 पुत्र थे जिन्होंने इनके बाद में शासन किया था। बूंदी के अंतिम शासक, बूंदी के अंतिम शासक मीणा शासक श्री जैता मीणा। जैता मीणा जी अपने पितामह बाबा द्वारा स्थापित बूंदा की नाल की चारों तरफ दीवार बनाकर एक बस्ती बसाई एवं उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैता मीणा जी अपने आसपास के क्षेत्र के मीणा परिवारों के मुखिया भी थे। हाडा वो देव सिंह जी ने आषाढ़ कृष्णा की नवमी 1298 ईस्वी में उन्हें परास्त कर जैता मीणा जी को बूंदी का अंतिम शासक थे। और ये 1298 में लड़ाई हार गए थे। हाड़ा राव देव सिंह जी ने बूंदनाल के केंद्र रखकर बूंदी में, इसके बाद हाड़ा राव सिंह करके जो भी था उससे लड़ाई ये हार गए थे। और हारने के बाद इनका राजपाट वहाँ से चला गया था। अब हाड़ा राव सिंह का इतिहास ये है। तारागढ़ किला बूंदी के निर्माता हाड़ा राव सिंह। तो इसके बाद 1213 ईस्वी में जब हाड़ा राव सिंह का विवरण आया इसमें, ये हाड़ा राव सिंह हुआ करते थे उस समय के, उनकी फ़ोटो है। ये तारागढ़ किला बूंदी। और फिर बूंदी पे इनका शासन आया, बूंदी के प्रथम शासक राव सुरजनहाड़ा। तो ये इसके बाद मीणाओं का जब शासन खत्म हुआ, ये सुरजनहाड़ा का शासन आया। और सुरजनहाड़ा इनमें से कौन से वाले हैं, ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है, बाकी इनमें से थे। उसी टाइम पे उसके लगभग आसपास बूंदी के एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। ये प्रसिद्ध कवि उस समय की फ़ोटो है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि राजकवि श्री सूर्यमल मिश्रण। तो ये सूर्यमल मिश्रण उस टाइम पे राज दरबार में हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। और इसके बाद सूर्यमल मिश्रण के वंशज हुआ करते थे, वंशवास का रचयिता सूर्यमल मिश्रण, ये वंशज थे। इस तरीके से उस टाइम पे इसके बाद बूंदी में क्या चित्रशाला थी, क्या क्या था बूंदी में, ये सारा विवरण इसमें किया गया। राजस्थान को चित्रांगद, मतलब पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। ये फिर राजा जो है मुग़लों से मिल गए, और वही मुग़ल जिनके आज मुसलमान कहते हैं। ये जो जिनको कुर्सी बजानी थी, पहले राजपाट बताना था, आज कुर्सी बजानी। जिस तरीके से आज कांग्रेस से बाजबाजी कांग्रेस में जाते हैं, अपनी कुर्सी बच जाती है, सीट बच जाती है, उसी तरीके से इन्होंने फिर मुग़लों की गुलामी करी। और भी मैं आपको बताता हूँ। महान देशभक्त केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत को शायद आपने सुना होगा अभी तक, लेकिन ये केसरी सिंह भारत हुआ करते थे। राजस्थान की वीर भूमि मेड़ा शाहपुरा खेती में इनका इतिहास है केसरी सिंह भारत का। धर्मपरायण और गौरक्षक माराव दुर्जन साल। वैष्णव आस्था का केंद्र मथुराधीश का मंदिर, यानी कि केसराय पाटन के आसपास का जो मथुराधीश का मंदिर है वो इन्होंने बनवाया था। और कोटा में जो सबसे प्रसिद्ध, या कोटा
में जिनको लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं महाराव भीम सिंह जी। तो महाराव भीम सिंह जी के बारे में आपको बताता हूँ। श्री भीम सिंह जी, ये भीम सिंह जी हुआ करते थे और महाराव भीम सिंह जी 1707-1720 तक इन्होंने राज किया, शासन किया। महाराव भीम सिंह जी एक योद्धा थे, कुशल प्रशासक एवं धर्मपरायणता शासक थे। महाराव भीम सिंह जी जब ब्रजभूमि पहुंचे तो उनकी वैराग्य उत्पन्न हो गया। वृंदावन में उन्होंने गुसाई जी की दीक्षा प्राप्त की और चांदी का तुला दान दिया। अपना नाम कृष्णदास रख लिया और ब्रजनाथी के सेवक ब्रजनाथ के अर्पण कर दिया और ब्रजभूमि में रहने लगे हमेशा के लिए। फिर ये भक्त बन गए थे, महाराज बन गए थे। कोटा के प्रसिद्ध महाराव भीम सिंह जी द्वितीय थे, वो पहले वाले थे, ये द्वितीय भीम सिंह जी थे, जिनके आज नाम से आज MBS हॉस्पिटल को जानते हैं, महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल। तो ये MBS हॉस्पिटल इन्हीं के नाम से जानते हैं और यही वो शासक थे जिन्होंने कोटा, भीम सिंह जी 1940 के आसपास इन्होंने ये कोटा के, इन्हीं के जस्ट आसपास उम्मेद सिंह जी थे। और इसके बाद इनका नाम आप जब भी कोटा का नाम सुनोगे तो कोटा के जनक या कोटा के संस्थापक या कोटा को बसाने वाले या कोटा को बनाने वाले या कोटा को जानने वाले, इन्हीं के नाम पर कोटा को जानते हैं लोग। इनका नाम है कोटिया भील। सर्वप्रथम ये भारत के, इन्होंने जो है कोटा को बनाया, कोटा को बसाया और कोटिया भील नाम से कोटा को जानते थे और शासन किया। और ये इनका इतिहास है कोटा का। इसके बाद फिर जालम सिंह आया, हाड़ा आया, कोई भी आया, उन्होंने इनको परास्त किया। परास्त यानी कि लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ में हार गए छल कपटों से। इसके बाद श्री कोटिया भील जी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इनको इतिहास से लगभग कई चीज़ों में गायब कर दिया, क्योंकि इनकी इतिहास को संवारने वाला ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं इनके इतिहास में। ये लकड़ बक्के हैं, जिस किसी ने जंगली कुत्तों को नहीं दिखा हो तो देख लो, बोल। और मैं आपको और भी इतिहास दिखाता हूँ। अब 12 में क्या क्या है और 12 का इतिहास लव कुश या सीता जी या श्री राम से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये सीता मैया है, जिनका इतिहास, ये वाल्मीकि जी महाराज है, ये लव कुश है। लव कुश की जन्मस्थली सीताबाड़ी है। 12 जिले के केलवाड़ा कस्बे के निकटतम सीताबाड़ी पर्यटक एक ऐतिहासिक स्थल है। मान्यताओं के अनुसार वनवास काल के टाइम पे सीता माता यहीं रही थी और श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। और ये लव कुश। अब सीता जी के अलावा और क्या क्या है। जब श्री राम का शासन था उस टाइम पे कपिल मुनि की तपोस्थली भी नाहरगढ़ के पास कपिल धारा में हुआ करती थी, उसका भी इतिहास दिया हुआ है। ये श्री कपिल मुनि थे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 12 का इतिहास, जो ये तो आपको डिटेल दिखाई, बाकी इसमें 12 के इतिहास में 12 जिले में कब क्या क्या हुआ था, किस किसने क्या क्या करा था, सारे जनजाति का मेला लगता है, कब कहाँ लगता है, क्या लगता है, ये देखो। कोटा के लोकप्रिय महाराव भीम सिंह जी, मैं भी इनसे इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इन्होंने इनके शासनकाल में जो काम किए वो आज तक भी जनता या पब्लिक, जिसको भी प्रजा, जिसको भी कहें, इनके नज़रिए से वो आज तक भी अच्छा जीवन बेहतर बनाने के लिए काम आती है। देशभक्त ठाकुर केसरी सिंह भारत, ये 1931 इनका इतिहास और उनकी लिखे द्वारा चिट्ठियाँ। भारत जी के द्वारा माताओं को लिखा पत्र, यानी कि उस टाइम पे ऐसी भाषाएं चलती थी, उस टाइम पे हिंदी हुआ करती थी। रीजनल लेटर, यानी कि आज के ज़माने से कम टेक्निकल ज़माना उस टाइम पे भी नहीं था, बहुत बढ़िया था। गायों को बचाते महाराव श्री दुर्जनशाल जी की लड़ाई, ये देखो, इस टाइम पे गायों के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी मुगलों से। उस टाइम पे श्री दुर्जन सिंह जी लगे हुआ करते थे। तो ये इस तरह के घर, कल्याण सिंह जी का मंदिर, कर्णावती हुई कल्याण सिंह, श्री कल्याण सिंह जी का मंदिर, इस टाइप से इन्होंने बनाया था। एक और मैं आपको जो आज अचंभित करने वाली जो बातें हैं वो आपको और बताता हूँ। ये सिर है हाडी रानी का,
जब लड़ाइयाँ होती थी उस ज़माने में, तो बूंदी की राजकुमारी हाडी रानी हुआ करती थी। ये जो भी रानी हुआ करती थी, तो उस टाइम पे जब लड़ाई पे ये सुंदर हुआ करती थी, इनके पति इनको छोड़ के नहीं जा रहे थे, तो हाडी रानी ने अपना तलवार से सिर काटा और इनके पति को दे दिया था। ये इतिहास में उस चीज़ का विवरण है। इनको देखकर आप पहचाने गए होंगे, ये थे पांडव, कौरवों के भाई पांडव, उनका इतिहास है। जम्बू कारण्य पौराणिक तपोभूमि। महाभारत काल में केशवराय पाटन का क्षेत्र घना जंगल था। इस स्थान पर वनवास काल में पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया एवं पूजन ये उनका इतिहास है टोटल। और ये पांडव प्लस इनकी पत्नी हुआ करती थी, पांडव। गौरव की बात है। श्री जैता मीणा ने चैत सागर बनाया था, उसके द्वारा उनके द्वारा लिखी हुई हस्तलिखित एक पर्ची जो यहाँ लगी हुई है। झालावाड़ जिले में ये इतिहास की मुगलों से संघर्ष की लड़ाई होगी सीन। और ये स्वामी रामानंद जी के प्रमुख शिष्य है। मैं आ गया तात्या टोपी जी के पास, क्रांतिकारी तात्या टोपी जी। ऐसे ऐसे दिखते थे हमारे तात्या टोपी जी उस ज़माने में, और जूतियाँ पहनते थे चामड़े की। मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, इनके साथ एक फ़ोटो भी लूँगा। तो ये है हाड़ौती का पैनोरमा। इस तरीके से इनका इतिहास विवरण है। और ये पूरा सिस्टम 2018 में बनाया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और मेरा सबसे निवेदन है कि हाड़ौती के इतिहास, मीणाओं के इतिहास और हाड़ौती के राजाओं महाराजाओं और मीणाओं के इतिहास को जानने के लिए सभी को एक बार कम से कम इस स्थान पर आना चाहिए। और ये स्थान का एड्रेस मैं बताता हूँ आपको। ये तो बाहर का दृश्य है, ये सामने हाईवे रोड है और ये गाड़ियाँ आ रही जा रही है। और ये इसका एंट्री गेट है। तो एंट्री गेट से ये वाला जो रास्ता है, मैं उंगली कर रहा हूँ, ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है बेंगना सांगोद की तरफ, बेंगना बेंगनी। और ये आगे इसके 12 आ जाता है और ये रास्ता चला जाता है सीधा अंता की तरफ, कोटा। तो राम राम मेरे भाइयों, इस इतिहास को एक बार ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। और ऐसे स्थान पर 12 में होने के बाद भी अगर आप ये ऐसे स्थान को आकर नहीं देख सकते तो ताज्जुब बड़ी बात है, आना चाहिए आपको। ये बिल्डिंग है, जय श्री राधे। ये एंट्री गेट और ये हाड़ौती पैनोरमा की बिल्डिंग।